देखिए हम पढ़ेंगे हम आगे 8 से विभाज्यता के नियम। 8 से विभाज्यता के नियम कहता है, मत लिखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे। 8 का विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़ा से बड़ी संख्या 8 से विभाज्य है तो संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। हमने क्या कहा समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप इधर से 3 अंक पकड़ लीजिए, इधर से 3 अंक पकड़ लीजिए और देखिए जो इधर से 3 अंक है वो क्या 8 से विभाज्य है कि नहीं। यहाँ जो 3 अंक है उससे मिलके क्या बना 616। अब देखिए क्या 8 से विभाज्य है ये, तो 8 सते कितना होता है 56, कितना बचा 5। अरे 61 है। अरे ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, जिसको नो समझ में आया ऐसे कि 8 सत्ते 56, अब घटाएंगे तो कितना बचेगा 11 में से 6 गए कितना 5, और यहाँ क्या बचा फिर 56, फिर 8 सत्ते 56। और जिसको आता होगा डायरेक्ट ऐसे चेक कर लेंगे। हमने देखा कि यहाँ पे जो 3 अंक बना था, लास्ट का जो 3 अंक बना था वो 8 से पूर्णतः विभाज्य है, इसलिए संख्या 8 से क्या होगी पूर्णतः विभाज्य होगी। यहाँ फिर वही काम, इधर क्या लिखा है मत देखिए, इधर देखिए लास्ट का 3 अंक क्या बना है 928। क्या 928 8 से पूर्णतः विभाज्य है, चेक कर लीजिए। तो 8 से भाग करना है तो 8 एकम कितना होता है 8, यहाँ शेष कितना बचा 1, यहाँ कितना हो गया 12, फिर 8 एकम 8, 8 से 12 शेष कितना बच गया 4, और फिर यहाँ 8, फिर 8 छके 48, पूरा पूरा कट रहा है। लास्ट का जो 3 अंक 928 है वो 8 से पूरा पूरा कट रहा है ना, इसीलिए ये संख्या 8 से क्या होगी पूरा पूरा विभाज्य। क्लियर। यहाँ देखिए अब फिर यहाँ का इधर क्या लिखा है कोई मतलब नहीं, इधर का लास्ट का 3 अंक पकड़ लीजिए, क्या लिखा है 424। देखिए क्या 424 8 से विभाज्य है, चेक कीजिए 8 से विभाज्य है कितने बार में 8 25 40 42 था, 2 से बचेगा 24 हो गया, और 8 तरीके 24। लास्ट का 3 अंक विभाज्य है, इसीलिए ये संख्याएं 8 से क्या होगी पूर्णतः विभाज्य होगी। फिर इस क्वेश्चन में लास्ट का 3 अंक पकड़ लीजिए, लास्ट का 3 अंक से कौन सी संख्या बनी है 392। क्या 8 से विभाज्य है, चेक कीजिए, क्या 8 से विभाज्य है, चेक कीजिए। तो 8 चौको 32, 8 चौको 32, 8 चौको 32, शेष कितना बचा 39 था, 32 निकल गया, 7 बचा शेष, और यहाँ 2 है 7 शेष बचा, और 2 यहाँ का 72, और फिर 8 9 72, 49 में पूरा पूरा कट रहा है 392, इसलिए ये संख्या 8 से क्या होगी। क्लियर। चलिए आइए 9 का देखते हैं। देखिए 9 से विभाज्यता के नियम। 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। हमने क्या कहा समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए जितना अंक दिख रहा है ना सबको ऐड कीजिए। देखिए तो 8 और 6 कितना 14, 14 4 कितना, या चलिए कहेंगे 0 कहाँ छोड़ दिए हैं, तो 8 6 14, 14 में 0 ऐड करेंगे तो कितना होगा 0 ना 14, कितना होगा। किसी भी संख्या में 0 ऐड करते हैं तो अपना मान नहीं बदल पता है। तो 8 6 कितना 14, 14 में 0 ऐड करेंगे कोई दिक्कत नहीं, 14 4 कितना 18। सब हमने क्या किया प्लस, सबको जोड़ने पे कितना रहा 18। क्या 18 9 से विभाज्य है, तो जब 18 9 से विभाज्य है इसलिए संख्या 9 से विभाज्य। यहाँ वही काम, जितना अंक दिख रहा है सबको ऐड कीजिए। देखिए 8 में 0 ऐड करेंगे तो 8 ही होगा, और 8 5 13, 13 और 9 कितना होता है 13 और 9 कितना होता है 22, 22 और 2 कितना
24, 24 और 3 कितना होता है? 27। अंकों का योग हमने सबका क्या किया? जितना अंक दिख रहा था हमने सबको ऐड किया तो कितना आता? 27। क्या 27 9 से विभाज्य है? 9 3 27, इसलिए पूरी संख्या किसी भाज्य है? 9 से विभाज्य। यहाँ देखिए जितना अंक दिख रहा है ऐड कीजिए। देखिए 2 और 7 कितना? 9, 9 5 कितना? 14, 14 5 कितना? 19। यहाँ ऐड कर लेते हैं। 19 और 6 कितना? 19 6 25, 25 और 9 34, 34 और 2 कितना होगा? 34 और 2 कितना? 36। क्या 36 9 से विभाज्य है पूरी तरीके से? तो इसीलिए ये पूरी संख्या क्या है? 9 से विभाज्य। अर्थात जितना नंबर दिख रहा है उस सभी नंबर को जोड़ दीजिए। अगर जोड़ने के बाद जो योगफल आ रहा है यदि वो 9 से विभाज्य है तो दी हुई संख्या 9 से क्या होगी? विभाज्य होगी। एक संख्या और है, इसको आप लोग हमें करके दिखाइए। कुछ संख्याएं लिखी हैं और नियम है 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या क्या होती है? 10 से विभाज्य होती है। ध्यान दीजिएगा, हमें केवल इकाई का अंक देखना है। किसका अंक देखना है? इकाई के। इकाई के अंक पे क्या होना चाहिए? इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 10 से विभाज्य होने के लिए इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। देखिए यहाँ इकाई के स्थान पे 0 है तो संख्या 10 से विभाज्य होगी। कौन सा विभाज्य होगी? यहाँ इकाई के स्थान पे 0 है तो फिर 10 से विभाज्य नहीं होगी। यहाँ इकाई के स्थान पे 0 है तो संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी। क्या यहाँ इकाई के स्थान पे 0 है तो संख्या विभाज्य नहीं होगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी आए विभाज्य नहीं होगी। केवल इकाई के स्थान पे 0 आएगा तभी वह संख्या 10 से क्या होगी? विभाज्य होगी। चलिए 11 पे चलते हैं। चलिए देखिए 11 से विभाज्यता का नियम कहता है, 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों के सम स्थानों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 अथवा 11 से विभाज्य है तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। हमने क्या कहा? वो बात भूल जाइए, वो बात भूल जाइए। क्या करना आपको? आपको केवल अल्टरनेट को ऐड करना है। अल्टरनेट, एक छोड़ के एक। जैसे हम लोग बचपन कहते हैं कि लिखाई छुड़ाई, लिखाई छुड़ाई, वही वाला जुड़ाई छुड़ाई, जुड़ाई छुड़ाई। ठीक है, देखिए 1 जुड़ाई 4 छुड़ाई, 6 जुड़ाई 4 छुड़ाई, फिर 4 छुड़ाई 1 जुड़ाई। कितना योग? जोड़ो 6 1 7 7 1 8, फिर 4 जुड़ाई 6 छुड़ाई, कितना हुई? 8। अंतर कितना हो गई? 11 से विभाज्य। जब अंतर 0 हो गई 11 से क्या होगा? विभाज्य। फिर वही जुड़ाई छुड़ाई 5 6 छुड़ाई, ओए 6 छुड़ाई 5 जुड़ाई, 1 छुड़ाई 7 जुड़ाई, 7 छुड़ाई 1 जुड़ाई। कितना हो गई? 1 5 6 और 6 7 कितना होता है? 13 और 13 1 14। फिर क्या? 5 छुड़ाई 1 जुड़ाई, 6 1 7, 7 7 14। अंतर कितना? 0। तो फिर ये क्या है? 11 से पूर्णतः। फिर यहाँ देखिए 7 छुड़ाई 7 छुड़ाई 4 छुड़ाई, और फिर ऐसे छुड़ाई ना करें आगे वाला कितना हुआ? जोड़ा 1 और 1 2 2 8 10 और 10 9 19। फिर देखो 7 1 छुड़ाई 7 जुड़ाई, 8 छुड़ाई 9 4 4 जुड़ाई, 9 छुड़ाई 1 जुड़ाई। कितना होगा? जोड़ो 7 7 14 और 14 और 4 18, 18 1 19। अंतर 0। फिर 11 से क्या है? पूर्णतः विभाज्य।
फिर यहाँ आ जाइए, चाहे चलिए इसको करके हमको दिखा दीजिए। विभाज्यता का नियम यहीं से समाप्त होता है और आगे हम कल से करेंगे क्या, क्वेश्चन टेस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए।